तो हाय दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सूर्य की आंतरिक परत और बाहरी परत के बारे में। आज हम समझेंगे सूर्य की आंतरिक परत, फिगर ऑफ एक्सटर्नल लेजर ऑफ सन। ठीक है, और सूर्य की आंतरिक परत के बारे में समझेंगे, इंटरनल लेजर एंड एक्सटर्नल लेजर दोनों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के सेक्शन में क्या करेंगे, सूर्य की आंतरिक परत और सूर्य की बाह्य परत के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सूर्य की आंतरिक परत के बारे में चर्चा करें, सूर्य की इंटरनल लेजर लेजर ऑफ, बस इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं सूर्य की आंतरिक परत। ठीक है, इंटरनल लेजर ऑफ सन, लेजर ठीक है, इंटरनल लेजर ऑफ, ठीक है, सूर्य की आंतरिक परत के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य की आंतरिक परत के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि मतलब हमने क्या पढ़ा दिया था आपको, क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, मेकिंग ऑफ स्टार, तारे कैसे बनते हैं सब बता दिए डिटेल में। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज के सेक्शन में कि मतलब इंटरनल लेजर ऑफ सन। ठीक है, इंटरनल लेजर पढ़ेंगे, इंटरनल लेजर ऑफ सन, ठीक है, और एक्सटर्नल लेजर के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो हम क्या पढ़े पहले, इंटरनल लेजर ऑफ सन, मतलब सूर्य की आंतरिक परत के बारे में समझना है। तो पहली परत का नाम होता है, सूर्य की पहली परत होती है उसको जानते हैं कोर। सूर्य की मतलब पहली परत क्या होती है, कोर। जो आंतरिक परत में पहली होती है कोर। देखो, अब कोर किसे कहा जाता है, सूर्य की परत होती है वैसे तीन अंदर होती है और तीन बाहर होती है, मतलब तीन अंदर, ठीक है, थ्री अंदर, ठीक है, ठीक है, एक्सटर्नल में थ्री होती है, ठीक है, मतलब किसमें होंगी, एक्सटर्नल में क्या होंगी भाई, हमारा इंटरनल है उसमें कितनी होंगी, थ्री, ठीक है, और एक्सटर्नल में हमारी थ्री होंगी, ठीक है, थ्री थ्री बाहर हो जाएंगी, सिक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो पूरी परत के बारे में, पूरी मतलब सूर्य की पूरी परत होती है, कितनी होती है, सिक्स होती है, ठीक है, सूर्य में कितनी परत होती है, टोटल सिक्स होती है। तो हम पहले पढ़ रहे हैं इंटरलेजर, ठीक है, पहली कौन सी होती है इंटरलेजर में, कोर। अब कोर किसे कहा जाता है, ठीक है, इंटरनल लेजर में कोर किसे कहा जाता है, मतलब इंटरनल लेजर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कोर किसे कहा जाता है, तो कोर का नाम भाई कोर होता है सूर्य का नाभिक, मतलब सूर्य के इंटरनल लेयर का नाभिक, मतलब क्या होता है, नाभिक। तरह का क्या होता है, नाभिक। सूर्य का क्या होता है, जो हमारी कोर होती है वो सूर्य का नाभिक होता है। अब आपको बात आ रही होगी, मतलब सूर्य कौन सी अवस्था में पाया जाता है ना। जैसे मान लो सूर्य तो एंड में उसका नाभिक क्या होता है, कोर, बता दिया मैंने, जो कोर लेजर होती है, ठीक है, वो सूर्य का नाभिक होता है, ठीक है। बट सूर्य कौन सी अवस्था स्टेट में पाया जाता है, स्टेट, सूर्य होता है कौन सी अवस्था में होता है, बताओ जल्दी। तो हमारा सन होता है कौन सी अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा जैसे ट्वेल्थ, जैसे 11 12 12 9 पर पढ़ा ना, देखो 9 10 12 बड़ा आपने पढ़ा कि मतलब कौन सी होती है, मतलब पदार्थ, मतलब यानी सब्सटेंस कोई, ठीक है, ठोस द्रव गैस सॉलिड लिक्विड गैस होती है, ठोस द्रव गैस। अब मान लो क्या हो गई, तीन हो गई, बट हम क्या बात कर रहे हैं, सूर्य कौन सी अवस्था में पाया जाता है, पहले कौन कौन सी होती है, ठोस द्रव गैस ना, कौन कौन सी, ठोस द्रव गैस, ठीक है। अब बताओ भाई, सूर्य तो न ठोस में है, न ठोस है न द्रव है, ठीक है, न ठोस है न द्रव है, ठीक है, फिर कौन सी अवस्था में होगा, तो सूर्य होता है हमारा प्लाज्मा अवस्था में। किस अवस्था में होगा, प्लाज्मा, किस अवस्था में होगा, प्लाज्मा। सूर्य कौन सी अवस्था में पाया जाता है, प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है सूर्य, ठीक है, सूर्य कौन सी अवस्था में पाया जाता है, प्लाज्मा अवस्था। अब प्लाज्मा अवस्था के बाद क्या होगी हमारी अवस्था है, देखो, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा। प्लाज्मा किसे कहते हैं, संत हो गया प्लाज्मा अवस्था। बट हमारे साथ पार्टिकल होते हैं, जो हमारे अराउंड पार्टिकल है, वो कौन सी अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था कौन कौन से होंगे, तो कौन कौन से होंगे, नाक, खकार, न ठोस है न द्रव्य, ठीक है, नाक, चिपचिपी पदार्थ देखिए ना, चिपचिपी होते हैं पदार्थ, वो किस अवस्था में पाए जाते हैं, चिपचिपी होते हैं, ठोस में होते हैं, द्रव्य होते हैं, उसमें पाए जाते हैं वो चिपचिपी होते हैं ना, ठीक है, पदार्थ में पाए जाते हैं, न ठोस में होंगे न द्रव्य में होंगे, तो किस पाए जाएंगे, प्लाज्मा अवस्था में। तो क्या होगी, चार हो गई, और एक और अवस्था होती है, उसका नाम होता है आयस्टीन बोस कंडक्टर। मतलब कितनी अवस्था हो गई, मैं पहले पढ़ा था ठोस, ठीक है, नंबर एक ठोस, ठीक है, नंबर टू हो गया, नंबर दो नंबर दो बताया था हमने द्रव, ठीक है, तीन नंबर गैस, ठीक है, नंबर चार हो गया प्लाज्मा, नंबर पांच पे आता है आइंस्टीन बोस कंडक्शन। क्या आता है, आइंस्टीन बोस कंडक्शन, ठीक है। तो हमने पढ़ा कोर पेरिफेरल कौन सी होती है, कोर एक्सटर्नल पढ़ा, कौन सी पढ़ा, सूर्य की आंतरिक परत में कौन सी होती है, पहली सूर्य की आंतरिक परत होती है इंटरनल लेजर में, लेजर, ठीक है, उसमें कौन सी होती है, पहली होती है कोर, नंबर दो होती है रेडिएशन, नंबर तीन होती है कन्वेक्टिव जोन,
ठीक है। तो पहले कौन सी होती है, कोर, रेडिएशन, ठीक है, कन्वेक्टिव जोन, ठीक है। पहले क्या होती है, कोर, रेडिएशन, कन्वेक्टिव जोन। तो पहले क्या बताया था, सूर्य का जो नाभिक होता है कहाँ स्थित होता है, तो सूर्य का नाभिक पहले कौन होती है, कोर, ठीक है। मान लो सूर्य बनाना चित्र, ठीक है, कौन सी है, कोर, ठीक है, याद रखना कौन सी है, कोर, कोर हो गया, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है, मान लो दूसरी होती है रेडिएशन, ठीक है, कौन सी होगी, रेडिएशन। तीसरी परत होती है, इंटरनल बात करें, ठीक है, तो तीसरी होती है कन्वेक्टिव जोन, ठीक है। तीसरी कौन सी होती है, कन्वेक्टिव जोन। पहली कोर, रेडिएशन, कन्वेक्टिव जोन, तो पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका तापमान कितना होता है, जो इसका टेम्परेचर होता है वो 15 मिलियन, कितना होता है, 15 मिलियन, 15 मिलियन सेल्सियस होता है। कितना होता है, 15 मिलियन सेल्सियस होता है। सूर्य की हमारी कोर पर, ठीक है, इंटरनल लेयर में कोर होती है, उसका तापमान कितना होता है, 15 मिलियन सेल्सियस होता है इसका तापमान, ठीक है। समझ आ गया कि सूर्य की कोर पर होती है उसका टेम्परेचर कितना होता है, 15 मिलियन। ये सूर्य का क्या होता है, नाभिक होता है, इसमें कौन सी क्रिया होती है, तो इसमें होती है कोर परत होती है, इसमें कौन सी क्रिया होती है, कोर में। सूर्य जल रहा है, क्यों जल रहा है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस मौजूद है। जब हाइड्रोजन गैस में हीलियम में कन्वर्ट होने लगेगी, कौन सी लगेगी, कन्वर्ट हीलियम में, हाइड्रोजन गैस तो हीलियम में बदलती रहेगी, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती रहेगी, मतलब कहाँ पाई जाती है, कोर में पाई जाती है हाइड्रोजन, ठीक है। फ्यूल कहाँ पाया जाता है, हमारा सूर्य का कोर में, ठीक है। तो कोर में पाया जाएगा, कोर में, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, कोर, मतलब कोर में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन कन्वर्ट होता रहेगा हीलियम में, तब तक सूर्य हमारा क्या जलता रहेगा। मैंने पढ़ाया था, पहली वीडियो में पढ़ाया था मैंने, तो सूर्य हमारा है वो हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होता रहेगा, तब तक सूर्य हमारा जलता रहेगा। मतलब जब तक सूर्य में क्या है, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन तो हीलियम में बदलती रहेगी, तो हमारा सूर्य है वो जलता रहेगा। क्यों जलता रहेगा, क्योंकि इसमें क्रिया होती है, उस क्रिया को पूरा नाम लिया, जब हाइड्रोजन भरी हुई है, हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलती रहेगी, ठीक है, उस क्रिया को बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्रिया क्या करता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती रहती है, इसलिए मतलब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा, मतलब नाभिकीय संलयन हो रही है, तब सूर्य जल रहा है, हीलियम हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, तब तक सूर्य जल रहा है, ठीक है। बट इसमें हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो हीलियम में बदलेगा नहीं, ठीक है। जब तक हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, सीधी बात है, सीधी बात में समझ आ रही है आपको, मतलब हाइड्रोजन है जब तक हीलियम में बदलते रहेगा, ठीक है, तब तक मतलब हाइड्रोजन जब तक हीलियम में कन्वर्ट होता रहेगा, तब तक इसमें क्रिया होती रहेगी नाभिकीय संलयन की, ठीक है। बट यहाँ बंद हो जाएगा कन्वर्ट होना, है ना, जब सूर्य मतलब इसमें हाइड्रोजन गैस है वो हीलियम में बदलना बंद हो जाए, ठीक है। अगर खत्म हो जाएगी गैस तो हीलियम बनेगा ही ना, जब हीलियम नहीं बनेगा तो ठीक है जलेगा भी नहीं, जब तक भाई तब तक ऊष्मा भी नहीं, हीट भी नहीं निकलेगी ना, जब हाइड्रोजन हीलियम में भाई नहीं बनेगा तो सूर्य जलेगा ही नहीं, ठीक है। तो समय एक स्टार समझ आ गई, तो मालूम होगा आपको, छोटी क्लास में पढ़ा, सूर्य एक स्टार एक तरह का, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी को परत के बारे में, ठीक है। सूर्य कौन सी परत के बारे में करते हैं, रेडिएशन, ठीक है। विकिरण के बारे में बात करते हैं, इसे क्या कहते हैं हिंदी में, विकिरण, सूर्य की, ठीक है, इसका नाम क्या होता है हिंदी में, विकिरण कहते हैं। सूर्य की हम दूसरी परत के बारे में कर रहे हैं, इंटरनल आंतरिक परत है उसकी हम दूसरी परत का नाम बता रहे हैं। सूर्य की जो आंतरिक परत, ठीक है, इंटरनल लेजर की दूसरी परत का नाम होता है रेडिएशन, विकिरण, उसके बारे में डिटेल में सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 रेडिएशन क्या होती है, हमारी कौन सी होती है, देखो 3 प्रकार की नंबर होती है, गामा, ठीक है, नंबर 2 एक्सरे, नंबर 3 फोटोन, फोटोन नंबर कौन कौन सी थी, गामा, एक्सरे, प्रोटॉन, ठीक है। तो विकिरण कौन कौन से टाइप होते हैं, हमारी जो विकिरण होती है रेडिएशन, उसका नाम क्या होता है, पहली किरण होती है गामा, दूसरी होती है एक्सरे, तीसरी होती है प्रोटॉन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सी किरण का तापमान अधिक है और कौन सी का कम है, मतलब हमारे सूर्य में कौन सी परत देखा गया तो उसका तापमान अधिक है या कम है। आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन आता है दिमाग में कि सूर्य की कौन सी परत का तापमान अधिक होता है, कौन सी का कम होता है ना। तो सूर्य की पहली परत मतलब कौन सी विकिरण की बात करते हैं, तो गामा किरण, गामा किरण होती है जो गामा, उसका तापमान सबसे अधिक होता है, ठीक है, उसका तापमान अधिक होता है। इससे कम तापमान होता है हमारा एक्सरे का, क्या होता है, एक्सरे। और उससे कम, ठीक है, उससे कम किसका होता है, हमारा फोटोन, फोटोन। तो आपको दिमाग पर आ रहा होगा, मतलब पृथ्वी पर कौन सी किरण आती है, कौन सी नहीं आती, मतलब आती है तो उन्हें कौन रोकता है, आ रहा होगा आपको, दिमाग में आ रहा होगा। मतलब सूर्य पर परत, मतलब सूर्य की, सूर्य पर मतलब क्या आते हैं, मतलब ये पृथ्वी है, ठीक है, इस पर सन की रे आ रही है, हमारे हाथ है पृथ्वी, ठीक है, मतलब इसकी रे आ रही है हमारी शनि पर, मतलब सिर्फ आ रही है, पृथ्वी आ रही है, सन की रे आ रही है ना, क्या है, रे आ रही है भाई, किरण आ रही है हमारी पृथ्वी पर, आ रही है, अच्छी बात है। अब आ तो रही है भाई
सूर्य की किरण किस पर गिर रही है? पृथ्वी पर गिर रही है। कौन सी परत के कारण मतलब आ रही है, मान लो इनका नाम तो पराबैंगनी किरण। तो सूर्य पर पराबैंगनी आने वाली मतलब पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरण को कौन सी परत के द्वारा रोका जाता है? तो सूर्य पर आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन सी परत के द्वारा रोका जाता है? उस परत का नाम क्या है? उस परत का नाम है ओजोन। ठीक है, ओजोन लेयर। ठीक है, क्या नाम है? ओजोन। सूर्य से आने वाली पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को कौन रोकती है? कौन सी परत रोकती है? तो ओजोन परत के कारण पृथ्वी पर वह किरण नहीं आ पाती। कौन सी? गामा और एक्सरे। अब बात करते हैं फोटोन, फोटोन रे के बारे में। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। हम क्या पढ़ा रहे हैं? रेडिएशन ही पढ़ा रहे हैं। उसकी किरण का नाम है, तीसरी किरण होती है। बात करें रेडिएशन की, बात करें तो रेडिएशन कौन सी पढ़ी थी हमने? गामा, एक्सरे। अब बात करेंगे फोटोन के बारे में। तो फोटोन कौन सी होती है? फोटोन। ठीक है, फोटोन किरण किसे कहा जाता है? रे। ठीक है, फोटोन रे किसे कहा जाता है? तो फोटोन रे भाई क्या होती है? जो पृथ्वी पर आ रही हैं, ठीक है, पृथ्वी पर आने से वस्तुएं दिखाई देती हैं। मतलब आपको पढ़ा होगा छोटी क्लास में, लॉमिनोज इन लॉमिनोज पढ़ाई होगा, दीप्ति और अभित्व पढ़ा होगा। मान लो जैसे सूर्य का प्रकाश है, मान लो सूर्य का प्रकाश आपको लगा होगा, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा का ये खुद का प्रकाश में दिखाई देता है। चंद्रमा माई उसका खुद का प्रकाश होता है तो नहीं होता। आपको पढ़ा होगा, छोटी छोटी क्लास में पढ़ते हैं, ये तो पढ़ा होगा कि चंद्रमा पर प्रकाश है वो खुद का प्रकाश का नहीं है। अब बात आती है कि वो पृथ्वी एक ग्रह है ना, ग्रह मतलब, और चंद्रमा क्या है? सैटेलाइट मतलब उपग्रह। तो पढ़ाया है छोटी क्लास में, पढ़ा जानते भी होंगे आप कि मई चंद्रमा एक उपग्रह है और सूर्य तो क्या है? पृथ्वी पे वो ग्रह है। ग्रह क्यों है? ग्रह किसे बुलाया जाता है? जिसका खुद का प्रकाश न हो। ठीक है, और जो एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा हो। किस पर लगा रहा हो? जो वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा हो, खुद का प्रकाश ना हो, वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा हो, जो दूसरे किसी ग्रह के मतलब किसी दूसरे ग्रह का चक्कर लगा रहा हो, किसी दूसरे ग्रह का चक्कर लगा रहा हो, उसे क्या बोला जाता है? ग्रह कहा जाता है। समझ आ गया? ग्रह किसे कहा जाता है? दूसरे किसी ग्रह का चक्कर और आकार में बड़ा हो। क्या हो? आकार में बड़ा हो, उसे भी ग्रह कहा जाता है। ठीक है, जो आकार में बड़ा हो, किसी दूसरे वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता हो और किसी दूसरे ग्रह के उस पास न घूमता हो। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? ग्रह कहा जाता है। समझ आ गया? उपग्रह समझ आ गया, जो किसी को मतलब किसी ग्रह के उपग्रह से कहा जाता है, किसी ग्रह के उस पास चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहा जाता है। क्या पढ़ रहा है? हमारे फोटोन। तो पृथ्वी पर आने वाली किरण का नाम क्या होता है? जो हमारे मानव पृथ्वी पर रह रहे मानव इन पर गिरती है, उनका नाम होता है फोटोन रे। पृथ्वी पर गिरने वाली किरण का नाम फोटोन रे होता है। ठीक है, क्या नाम होता है उनका? फोटोन। पृथ्वी पर गिरने वाली किरण का नाम क्या होता है? फोटोन रे। ठीक है, अब पढ़ने वाले कन्वेक्टिव जोन। तीसरी होती है, क्या पढ़ा है हम? तीसरी जो पढ़े कन्वेक्टिव जोन। ठीक है, डिटेल में समझना है कन्वेक्टिव जोन किसे कहा जाता है। अब सूर्य की आंतरिक पद में तीसरी पद का नाम होता है हमारा कन्वेक्टिव जोन। सूर्य की जो आंतरिक पद होती है उसको क्या कहते हैं? कन्वेक्टिव जोन। यहां से निकलने वाली किरणें, देखो चित्र बना रहा हूं। पहले वाली कौन सी थी? कोर। ठीक है, दूसरी कौन सी? रेडिएशन। ठीक है, तीन। अब आती तीसरी परत होती है हमारी, बनती है कि मान लो इस कर दो, यहाँ आती है कन्वेक्टिव। तीसरी का नाम होता है कन्वेक्टिव जोन। ठीक है, तीसरी का नाम क्या होता है? कन्वेक्टिव जोन। पहली क्या होती है हमारी? कोर, रेडिएशन, कन्वेक्टिव जोन, तीन होती है। तो बात किसी कर रहे हैं? पहले पढ़ लिया कोर, रेडिएशन पढ़ लिया और कन्वेक्टिव जोन के बारे में पढ़े। ठीक है, तो इसको समझ आ गया, फिर हम बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना था, मैं हट गया, ले सकते हो। ठीक है, अब पढ़ेंगे कन्वेक्टिव जोन। ठीक है, मान लो बना रहे हैं हम, हमारी पृथ्वी है और जी हमारा सन है। ठीक है, पृथ्वी क्या, इसकी मैं कौन सी लेयर पढ़ रहे हैं? एक्सटर्नल लेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। तीसरी जो होती है उसका नाम होता है हमारा कोर। ठीक है, क्या नाम होता है? पहले हम बता दिया था, कोर कहते हैं। तीसरी का नाम होता है कन्वेक्टिव जोन। अब यहाँ से सूर्य से क्या निकल रही है? ठीक है, और कुछ ऊपर जा रही हैं, कुछ ऊपर जाती है यहाँ से, और कुछ पृथ्वी अर्थ है हमारा। ठीक है, अर्थ अर्थ है। ठीक है, कुछ किरणें ऊपर जाती हैं, कुछ नीचे जाती हैं। ठीक है,
कुछ किरणें क्या जाती हैं, मतलब इससे ऊपर जाती हैं, कुछ नीचे। जो नीचे जाती है उन्हें क्या नाम दिया था, पढ़ेंगे, ठीक है। ऊपर जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, जो नीचे जाती है उन्हें कहा जाता है अरोरा और ठीक है, अरोरा ऑस्टियोलिस। जो नीचे जाती है उन्हें अरोरा ऑस्टियोलिस के नाम से जानते हैं। ऊपर जाती है उन्हें अरोरा बोरियोलिस के नाम। ऊपर जाती है उन्हें क्या कहते हैं, जैसे पृथ्वी हमारी ये है, पृथ्वी के ऊपर जा रही है अरोरा बोरियोलिस, ठीक है। नीचे जा रही है अरोरा ऑस्टियोलिस, ठीक है। जो नीचे जाती है अरोरा ऑस्टियोलिस, ऊपर जाती है अरोरा बोरियोलिस के नाम से जानते हैं। ऊपर जाती है उन्हें क्या कहते हैं, अरोरा ओरियोलिस, अरोरा बोरियोलिस। और नीचे लिख नहीं पा रहा है, लिख रहा है, अरोरा ओरियो, ठीक है। अरोरा अरोरा बोरियोलिस, अरोरा बोरियोलिस, बोरियोलिस है, ठीक है। अरोरा बोरियोलिस, इसका कहते हैं अरोरा बोरियो, अरोरा बोरियोलिस, अरोरा ऑस्टियोलिस, अरोरा बोरियोलिस, इसे क्या कहते हैं। नीचे जो ऊपर जा रही है, समझो, देखो जो किरणें ऊपर से पृथ्वी से ऊपर जा रही है अरोरा ओरियोलिस, ठीक है। सॉरी बोरियोलिस, ऊपर से आ रही है अरोरा बोरियोलिस, नीचे आ रही है अरोरा ऑस्टियोलिस, अरोरा बोरियोलिस, अरोरा ऑस्टियोलिस, अरोरा बोरियोलिस, ठीक है। ऊपर से आ रही है अरोरा ओरियोलिस, नीचे से आ रही है अरोरा ऑस्टियोलिस, समझ में आ गया। जो पृथ्वी से ऊपर जाती हैं। अब ये टक्कर में यहाँ पर टकराती है, मतलब ये किरण आती है यहाँ पर टकराती है। टकराने से दो वस्तु आपस में टकराती हैं तो उसमें कुछ आवाज होती है, साउंड वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, ठीक है। उसे बोला जाता है यहाँ पर विलय। क्या कहलाया जाता है, विलय। टकराती है यहाँ पर इनका कोई आवाज उत्पन्न होती है, उसे बोला जाता है विलय। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। हमने पढ़ा इंटरनल लेजर के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे हम एक्सटर्नल लेजर के बारे में। तो बने रहिए यू एकेडमी के साथ। जय हिंद।